गुड गुड वेरी गुड 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 वेरी गुड। यह वीडियो मेरी बीत चुकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मैं आज आप सबके साथ बांट रहा हूँ। एक ऐसा हिस्सा जिसे मैं दिल से बदलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत होती है सुबह की सूरज की किरणों से। मैं ठीक सुबह 9 बजे उठता हूँ। सुबह 9 बजे और फिर खाट से उठकर थोड़ी देर बैठता हूँ और सोचता हूँ, यार रात भर सोचा था मैंने कि आज जल्दी उठूँगा, लेकिन फिर आज मैं लेट हो गया। बट मैं थैंक यू कहता हूँ गॉड को आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए, थैंक यू। लेकिन मैं फिर भी अपने आप से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ और फिर खाट से उठकर कपड़े संभालता हूँ और ये सोचता रहता हूँ कि आज यार फिर मैं लेट उठा हूँ, पर कोई बात नहीं, दिन तो खूबसूरत है ना। तो आज फिर मैं कपड़े उठाकर धीरे धीरे से एक एक कपड़े उठाकर रखता हूँ और कपड़े उठाने के बाद फिर मैं रखता हूँ चारपाई को उठाकर। चारपाई को उठाने के बाद मैं जाता हूँ सीधे नीचे जाता हूँ और जाते ही सबसे पहले मैं छूता हूँ दादी जी के चरणों को। दादी जी के चरणों छूकर आशीर्वाद लेता हूँ और फिर मैं कपड़े रख देता हूँ रूम में। और रूम में कपड़े रखने के बाद फिर मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होने के बाद इसके बाद हम करते हैं अपने हाथों को साफ, और साफ हाथ करने के बाद फिर मैं करता हूँ ब्रश। सुबह 9:30 बजे अब मैं नाश्ता करके सीधा जा रहा हूँ घेर पर, क्योंकि घेर पर कोई नहीं रहता है। फिर मैं कमरे में खाट बिछाता हूँ और पंखा चलाता हूँ। और पंखा चलाने के बाद मैं फिर खाट पर बैठ जाता हूँ और बैठकर मोबाइल चलाना शुरू कर देता हूँ। मैंने इस समय अपना इंस्टाग्राम खोल लिया है और अब स्टार्ट करूँगा मैं अपनी इंस्टाग्राम की रील्स, क्योंकि उनमें ही मज़ा आता है ना सुबह सुबह चलाने में। सुबह 11 बजे और अब मैं लेट चुका हूँ खाट पर और आराम से पूरे दिन रील स्क्रॉल करता रहूँगा, क्योंकि ये रील देखने में जो मज़ा है वो शायद ही किसी और चीज़ में होगा। तो ये थी मेरी पहले की लाइफ चल रही है, कुछ समय की पहले की, जो आप सबके साथ में शेयर कर रहे हैं। और मैं रील इसमें देख रहा हूँ। दोपहर 12:30 बजे दोपहर 1:15 बजे और मैं बस मोबाइल में खोया रहता हूँ। लेकिन अचानक से 2-3 घंटे बाद दोपहर 3:30 रील बजे स्क्रॉल करते करते मेरे कानों में गूंजती है प्रेमानंद महाराज जी की बात। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है।
दौड़ने वाला ही गिरता है, गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बनाओ। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन जरूरी है। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी हमें डूबता हुआ दिखाई देता है। जब कुछ होने में देर हो जाती है और कुछ पाने की दूरी थोड़ी और बढ़ जाती है, आंखें बंद मगर सपने नहीं आते, घर खुद का जिसमें चैन फना हो जाता है, वो खामोशी जो समझाई नहीं जाती, वो अकेलापन जो दिखाई नहीं देता। सब कुछ बाहर से ठीक है मगर अंदर से ना कुछ और ही होता है। वो घबराहट, वो चीखे, वो गुस्सा जब बाहर आने की जगह दिल में जाके धड़क उठते हैं। उस दिल से निकले खून में एक डर होता है। फिर मेरा रग रग कहता है कि दिल बेचैन है। इसी नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। प्रेमानंद महाराज जी की वाणी, उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। वो मुझे प्रेरणा देती हैं कुछ करने की, कुछ बनकर दिखाने की, अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलने की। तभी मैं सोचता हूँ मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, एक अच्छा सा घर बनाना है और अपनी हर इच्छा पूरी करनी है। लेकिन इसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। तो मैं ठान लेता हूँ सबसे पहले मुझे खुद को बदलना है, और फिर मैं उस पहले कदम की ओर बढ़ता हूँ जहाँ से मुझे अपनी शुरुआत करनी है बदलने की। गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। तो चल विशाल, अब नई जिंदगी और नई शुरुआत करते हैं। सब कुछ भुलाकर अब शुरुआत करते हैं। मैं उस कमरे में जाता हूँ जहाँ मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। उसको सबसे पहले चेंज करना होगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा। मैंने इस कमरे की क्या हालत बनाई हुई है। हर कहीं जाले हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इसको बदलना है पूरा, वो भी अच्छे से, और अच्छे से साफ सफाई करनी है।
और इसको एकदम क्लास जैसा बनाना है, एकदम न्यू और बहुत बेहतर, जिससे बच्चे यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले सकें, कुछ बेहतर मुझसे सीख सकें और मैं उन्हें कुछ बेहतर ज़िंदगी में सिखा सकूं। इसलिए मुझे अब सबसे पहले इस पूरे कमरे को बदलना होगा, तब मेरी ज़िंदगी का पहला कदम आगे बढ़ेगा। अभी मैंने चैलेंज लिया है खुद की ज़िंदगी को बदलने के लिए। सबसे पहले मुझे इस कमरे को बदलना होगा और इसी कमरे से जुड़ी है मेरी ज़िंदगी, क्योंकि बच्चे ही मेरी ज़िंदगी हैं और बच्चे मुझे सिखाते हैं और मैं उनको। इसलिए मैं अब फिर मैं मोबाइल से बच्चों के लिए कुछ चार्ट ऑर्डर करता हूँ जो बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको बच्चों के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं मीशो खोलकर चार्ट देखता हूँ और कुछ चार्ट उनके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। और ऑर्डर करने के बाद छोटे छोटे ख्वाब मम्मी की शक्ल मुझे करनी है रिकॉर्ड, जब गिरते पड़ते वापस से आएगा हैंकॉक। फिर मैं खोलता हूँ यूट्यूब चैनल, वो भी अपना। क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो बनानी यूट्यूब पर बहुत अच्छी लगती है। वीडियो बनाने के 100 का मिसाल वीडियो को हम सबकी विशेष डेली बनाने के लिए और आसानी से अस्तित्व की और ऑर्डर करने के बाद फिर मैं धर्म बन जाता। घर को लौटकर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी कॉपी और किताबों में नए सपनों को लिखना शुरू कर देता हूँ। और उसी पल मैं खुद से वादा करता हूँ कि अब वक्त बर्बाद नहीं करना है, अब सिर्फ मेहनत करनी है और एक दिन और मेरी बात वो सब कुछ पाना है जो मैंने अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए सोचा है। बेटे को नाम कमाना और एक दिन मैं वो सब कुछ पाकर रहूँगा। जिंदगी तुझे बदलनी है, खुद से कर ले तू वादा, ये हर ख्वाब को सच तू कर जाए, रख अपना बस इरादा ये। होश में तू आ, बहुत हुआ आराम, भूल गया क्या करना है तुझे नाम, अब भी ना जागा तो बहुत पछताएगा, सबके तानों पे लगा पूर्ण विराम, कर जा कुछ ऐसा जो सब करे तुझको सलाम। असली जीत किसी खिलाड़ी को हराने में नहीं होती, असली जीत उस आवाज को हराने में होती है जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले ही हार गए। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने की, ना किसी रेसलर को हराने की, अभी लड़ाई खुद से, अपनी औकात बताएगी। ये मेरी खुद से लड़ाई है।
एक दिन तुम्हारे लिए ना इतना बड़ा घर बनाऊंगा। अच्छा। हाँ देख लेना। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी।